आंसर क्या है? आंसर इसका माइनस इन्फिनिटी टू लॉग रूट टू माइनस वन बेस टू यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। ये आ रहा है, देखो 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर मॉड x, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट टू। देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको दो काम करना है। पहले तो ये बताओ यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, सबसे पहले बेसिक चीज जो मैंने आपको बताया बस उतना ही करना है। यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो क्या मैं मॉड डायरेक्टली हटा सकता हूं? ये मैंने कल आपको बताया था कि अगर अंदर की चीज आपने मान ली कि वो पॉजिटिव है तो आप मॉड डायरेक्टली हटा लोगे, अगर अंदर की चीज आपने मानी कि वो नेगेटिव है तो मॉड हटाओगे लेकिन एक माइनस साइन के साथ। तो यदि ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर x, और ये मॉड x भी x हो जाएगा, तो प्लस 2 टू द पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट टू। इसका मतलब 2 इंटू 2 टू द पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट टू, तो 2 टू द पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट टू। ये आएगा, ठीक है। अब यहां से बताओ कितना आ जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले लो, या तो आप इसको लिख दो 2 टू द पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/2, यही होगा। रूट टू को 2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। 2 टू द पावर x, अब मैंने माना x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो मॉड x को x ही लिख देंगे, तो 2 प्लस 2, अब मान लो x प्लस x 2x होता है, 5 प्लस y प्लस y 2y होगा, तो ये 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x क्या होगा 2 इंटू 2 टू द पावर x। नहीं आई बात समझ में? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट टू, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर x ग्रेटर देन रूट टू की वैल्यू लिख सकते हैं 2 पावर हाफ। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 से इन्फिनिटी, 1/2 पे क्लोज, क्योंकि यहां इक्वलिटी। या तो लॉग ले लो या तो डायरेक्टली देख लो ना, या तो लॉग ले लो या डायरेक्टली देख लो, x की पावर हाफ से बड़ी होगी तो ये वाली वैल्यू 2 टू द पावर हाफ से बड़ी, या तो लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो क्या आएगा जरा बताना। यहां पे देखो क्या लिखा है 2 टू द पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर हाफ, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो क्या लिखोगे x log 2, जो पावर होता है वो इस साइड आ जाता है, लॉग में प्रॉपर्टी पर आपने इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां से क्या आ जाएगा हाफ लॉग 2, 1/2 इधर आ जाएगा, log 2 कैंसिल हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, यानी x की वैल्यू हाफ से इन्फिनिटी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बताओ मुझे दूसरा केस, यदि x लेस देन 0 है तो आप क्या लिखोगे? ये x की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैंने पहले बताया कि अगर अंदर की चीज नेगेटिव है तो आप मॉड डायरेक्टली हटा दो और उसके बाद क्या लिखोगे आप माइनस साइन ले लो, तो क्या लिखोगे 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट टू, यही लिखोगे। अब ये बताओ 2 टू द पावर माइनस x का मतलब क्या हुआ 2 टू द पावर x प्लस 1/2 टू द पावर x, यही तो मतलब हुआ, माइनस x करते नीचे लाके, ये पता है आपको, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट टू। अब मुझे बताओ 2 टू द पावर x को यदि मैं t ले लूं या y ले लूं, कुछ भी ले लो, तो ये क्या आ जाएगा t प्लस 1/t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट टू। इसका मतलब t स्क्वायर माइनस 2 रूट 2t प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के क्या तरीके होंगे, इसके रूट निकाल लो, अल्फा और बीटा अगर हो जाएंगे तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, मतलब t माइनस अल्फा t माइनस बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, t माइनस अल्फा और t माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अल्फा बीटा क्या होंगे इसके रूट्स, इसके रूट्स क्या क्या है माइनस b मतलब 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर कितना होगा 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4/2, तो ये कितना आ जाएगा रूट 2 प्लस माइनस 1, यही आएगा। ये दो रूट्स होंगे, एक रूट होंगे रूट 2 प्लस अल्फा, एक रूट होगा रूट 2 माइनस अल्फा। तो ये बताओ t की वैल्यू कितनी होगी, एक होगा रूट 2 माइनस 1, एक होगा रूट 2 प्लस 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या लिखोगे आप माइनस इन्फिनिटी से रूट 2 माइनस 1 यूनियन रूट 2 से इन्फिनिटी, यही लिखोगे, तो क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से रूट 2 माइनस 1 और यूनियन रूट 2 प्लस 1 से इन्फिनिटी। अब कहां पे इक्वालिटी है क्या,
अभी देखते हैं ना, अभी तो वही नहीं आएगा, अभी यहां पे आगे समझो ना तुम। अब तुम ये समझो कि t अपना क्या है, t टू की पावर x है और x लेस देन 0 है। t इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x है और x लेस देन 0 है, तो t की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। t की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी ये सोच के बताना है आपको। t की वैल्यू है 2 टू दी पावर x और x नेगेटिव है, तो आप ऐसे सोचो ना, x नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आपने x की वैल्यू ली, अच्छा कोई बात नहीं, ये चलो ये बताओ 2 टू दी पावर x किसकी वैल्यू है, t की, और x की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, x की वैल्यू नेगेटिव है, तो x की वैल्यू नेगेटिव है तो 2 टू दी पावर कोई भी नेगेटिव नंबर लोगे वो कहां से कहां होगा, यही आपको तो बताना है। माइनस इंफिनिटी कैसे होगा, 2 टू दी पावर कुछ भी ले लो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं कभी यार, नेगेटिव आएगा कभी, नेगेटिव नहीं आएगा। तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि वहां पे जो आपकी वैल्यू आई थी माइनस इंफिनिटी से √2 - 1 यूनियन √2 + 1 से इंफिनिटी, इसमें से आपको कौन सी वैल्यू लेनी है कौन सी नहीं लेनी, ये t की वैल्यू थी ना, तो t की कौन सी वैल्यू लेनी है, क्या t की वैल्यू मैं √2 + 1 से इंफिनिटी वाला लूंगा या नहीं लूंगा, √2 + इंफिनिटी, √2 + 1 से इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया, √2 की वैल्यू 1.4 मान लेते हैं, तो 1.4 + 1 2.4 से इंफिनिटी, वो तो कभी जाएगा ही नहीं, नहीं आ रही बात समझ में, तो t की वैल्यू कहां से कहां होगी, माइनस तो कभी होगा ही नहीं यार, 2 टू दी पावर x है, ये माइनस क्यों होगा, यही तो आपको सोचना है, मुझे सोच के बताओ t की वैल्यू कहां से कहां होगी, अगर x की वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0, यही तो है, x लेस देन 0 माना था मैंने, तो t की वैल्यू कहां से कहां होगी, t का वैल्यू बेटा माइनस इंफिनिटी से 1, अब मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर होगा 0 से 1, माइनस इंफिनिटी से तुम ले लो यार, चलो 2 की पावर ले लो -100, ये वैल्यू बताओ कितनी आएगी, नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकती है वैल्यू यार, 2 टू दी पावर नेगेटिव, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब कितना हुआ 1/2 टू दी पावर 100, ये पॉजिटिव वैल्यू है भाई, 1 से छोटी है, नहीं समझ रहे हो मेरी बात, तो ये मैं कह रहा हूं 0 से 1, अब समझ में आना चाहिए तुम्हें कि ये 0 से 1 वैल्यू आएगी, माइनस इंफिनिटी से अगर 0 ले रहे हो तो ये 0 से 1 आएगी, आप ये सोचो ना, ऐसे समझना, चलो देखो 2 टू दी पावर x का मतलब क्या हुआ, अब मैं 2 टू दी पावर मैं बहुत बड़ा नेगेटिव में नंबर ले लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया, ऐसे ऐसे समझोगे तुम, एक वैल्यू ली मैंने 500, एक ली फिर मैंने -100, एक मैंने लिया -5, फिर -3 -2 -1 0, ये समझना, -500 पे वैल्यू कितनी होगी, 2 टू दी पावर -500 का क्या मतलब हुआ 1/2 टू दी पावर 500, तो वो वैल्यू बहुत छोटी नहीं हो जाएगी 0.000, लेस देन 0 थोड़ी है, ये लेस देन 1 है भाई, तो वही तभी तो मैंने लिखा है 0 से 1, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है। अब -200 ले लो, तो 1/2 टू दी पावर 100, इसका मतलब क्या हुआ 1 से डिवाइड हो रहा है, दोस्त बहुत बड़ा नंबर, तो 0.000 के करीब ही तो होगा वो, बात आ रही समझ में, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0 से 1, तो t की आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, जैसे ही आपने ये एज्यूम किया कि x मेरा लेस देन 0 है, तो 2 टू दी पावर x क्या आ जाएगा 0 से 1 ही आएगा, वो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता 2 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x कैसे नेगेटिव होगा, भले पावर आपने x को भी नेगेटिव रख लो, वो 1 से छोटी नंबर आ जाएगी लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा कभी, अगर मैंने 2 टू दी पावर -1000 भी कर दिया तो दिस इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, ये एक पॉजिटिव नंबर है, 0 के बहुत करीब है, 1 से बहुत छोटा है, 0 भी नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 1/2 टू दी पावर 1000 है ये, मतलब 1/ कोई बहुत बड़ा नंबर, अब 1 को बहुत बड़े से डिवाइड करो 0.0, ये नेगेटिव नंबर थोड़ी है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, ये बात आई समझ में, हाँ 0 से 1 आएगी अगर x लेस देन 0 है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं आएगी, तो नहीं आई बात समझ में, पक्का तुम समझे 0 से 1 क्यों होगा ये, तो t की वैल्यू आपको कहां से कहां लेनी है 0 से 1 के बीच में, t अपना आया कितना था
माइनस इन्फिनिटी से √2 - 1 और √2 + 1 से इन्फिनिटी, यही था। अब उसकी वैल्यू कहां से कहां लेनी है, 0 से 1। अब 0 से 1 और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। जब भी इंटरसेक्शन आपको नहीं समझ में आए, आपको एक काम करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। ये 0 है, ये 1 है। अपना जो सॉल्यूशन था वो था 0 से 1, यही था। और ये आंसर कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से √2 - 1। √2 - 1 कहां पे होगा, 0 और 1 के बीच में। √2 का मतलब 1.4 - 1 0.4, कहीं यहां होगा। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी √2 - 1 और इधर कहीं हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। और दूसरा क्या था, √2 + 1, वो 1 के बाद आएगा। तो √2 + 1 से, कैसे नहीं कॉमन है, ये कॉमन है, ये तो है कॉमन। 0 से √2 - 1, तो 0 से √2 - 1, ये t की वैल्यू लेनी है आपको। तो t की वैल्यू अगर 0 से √2 - 1 है, ठीक है, तो 0 की वैल्यू, t की वैल्यू, t किसको बिलोंग करेगा, t बिलोंग्स टू 0 से √2 - 1, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2⁻x इसको बिलोंग करेगा। तो आप क्या लिखोगे, 2⁻x बिलोंग्स टू 0 से, अब दोनों तरफ ले लो, 2⁻x 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू क्या हो, सोच समझ के बोलना। x 0 कब बनेगा, 2⁻x की वैल्यू कब टेंड करेगी 0 को, ऐसे तो 0 कभी नहीं होगा, ये टेंड कब 0 करेगा, जब x की वैल्यू क्या हो। आराम सोचो, इस तरह क्वेश्चन तो आते हैं यार एनडीए में। x किसको टेंड करेगा, अगर ये सोचो x अगर बहुत बड़ा नंबर हो जाए तो 2 बहुत बड़ा नंबर इनफाइनाइट को टेंड करेगा। वेरी गुड, माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब जब 2x टेंड्स टू 0 होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू किसको टेंस करेगी, माइनस इनफाइनाइट। और जब 2x की वैल्यू √2 - 1 होगा, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो क्या हो जाएगा, x log 2 इज इक्वल टू log √2 - 1। अब log 2 को उधर डिवाइड कर देना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ √2 - 1 बेस 2, ये आ जाएगा, log ऑफ √2 - 1 बेस 2। तो x की वैल्यू कहां से कहां होगी, माइनस इन्फिनिटी से log √2 - 1 बेस 2, ये आ जाएगा आंसर। यूनियन एक और जो पार्ट हम जब पॉजिटिव था तो 1/2 से इन्फिनिटी, समझ गए, ठीक है। हाँ हाँ, अभी फंक्शन दूसरा तो बन गया होगा। कितना आ रहा आंसर उसका, 5 आ रहा था, अभी देखते हैं। नहीं 5 नहीं आएगा यार, कुछ तो है आंसर। इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये बहुत टफ है। आपको मतलब अननेसेसरी इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हो जाएंगे ना अब तो सवाल। चलो, क्वाड्रेटिक में कुछ आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के सवाल बच रहे हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन के, उसमें मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। किसका, चलो बता दे क्या है, बताओ, सॉल्व ही कर देता हूँ उसको। क्या है, √, पूरे के अंदर था, क्या था क्वेश्चन, मुझे याद नहीं। 1 - 5 की पावर x, 7 की पावर x - 7, नहीं ये नहीं था, 7 की पावर -x था शायद, तुमने गलत लिख लिया फिर कुछ, तभी 5 आ रहा है तुम्हारा आंसर, तुमने +x लिखा है। हाँ देखो एक बार, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो मैं लिख लेता अभी, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा, क्वाड्रेटिक आपने पढ़ लिया, अनुसार ने पढ़ा है। -7 था, -x था या +x था, -x था ना। हाँ तो इसका मतलब, तो आपने सॉल्व किया -x लेके, हाँ तब तो फिर गलत, तब तो गलत आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन लिख लो, 7 पावर -x क्या था, +7, √5 पावर x, क्वेश्चन तो बोलो, तुम लिख लेना इसे, क्वेश्चन लिख लेना तुम। चलो एक क्वेश्चन मुझे ये बताओ, क्वेश्चन ये दे रखा है कि ABC ये रियल नंबर है, ये आपके एनडीए का सवाल है, ठीक है। A ≠ 0, ए की वैल्यू 0 नहीं है, ये दे रखा है, क्वाड्रेटिक है, अभी क्वाड्रेटिक पढ़ लिया आपने। आपको बताना है, क्वेश्चन दे रखा है कि ax² + bx + c = 0 हैज नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट नहीं है।
इस इक्वेशन के रियल रूट नहीं है, एबीसी रियल नंबर है, ये सब में दिया रहता है, फिर भी लिख दिया मैंने, और ए की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो आपको बताना है देन ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। ये मेरे हिसाब से 2021 में पूछा है या किसी ईयर का क्वेश्चन है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं। a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0 एंड a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। क्या सोच सकते हो इसमें? इस तरह के सवाल आते होंगे, आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक में इस तरह के सवाल आते हैं। हाँ, तो डी तो है ही नहीं इसमें। आगे सॉल्व करो। इसमें सोचना है आपको कि सोचना कैसे, आप इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप अप्रोच कैसे करोगे। तुम क्या नाम बताए थे? विवेक। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके रूट नहीं है, वो बोल रहा है कोई रियल रूट नहीं है। ये ऊपर में जो दो चीजें लिखी हैं जनरल चीजें, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब तो है लेकिन मतलब उस क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका कोई, ऐसे भी लिख के देंगे, लिखते हैं ना एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको ये बताना है कि ये कंडीशन में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। थर्ड, फोर्थ, तुम थर्ड कर रहे हो, तुम नहीं आ रहा समझ में। देखो उसको पलटने की जरूरत नहीं है बेटा, दीपांशु, जरूरत ही नहीं है उसकी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। एकदम ऐसे ही सवाल आते हैं आपको जो वहां पे देखते ही सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर तुम फॉर्मूले लगाने लगे, ट्रिक लगा, कोई ट्रिक नहीं है इसका, और कोई ट्रिक नहीं है। मैंने आज तक अब तक एक भी ट्रिक नहीं बताया आपको, क्योंकि मुझे ट्रिक आता ही नहीं, ट्रिक होता ही नहीं। नया सवाल आएगा इसमें क्या ट्रिक लगाओगे बताओ? ये आपके एनडीए का सवाल है। मेरे पास एक उपकार की कोई बुक आती है, वो सर ने दी थी मुझे कि सर आप इससे क्वेश्चन कराना, मैं उसी से देख के आया, मुझे एक क्वेश्चन मिल गया तो मैं लिख के ले आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने जो क्वेश्चन बनाया जाके, ये एनडीए का सवाल है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये आपको सीखना है। आंसर है इसका, आंसर है इसका सेकंड, बी। अब देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले बताओ कि इसके नो रियल रूट्स लिखे हैं, इसका क्या मतलब? आप सीधा क्या बोलोगे सबसे पहले? सर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेकिन क्या इससे आप कुछ कर पाओगे? इससे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ दिए ही नहीं है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसका मतलब है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। मैं मना नहीं कर रहा, ये बिल्कुल होगा, लेकिन मैं इससे कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑप्शंस उस तरह से नहीं दे रखे हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब अब इसके अंदर कुछ जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसी से कुछ करना होगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये इसके नो रियल रूट्स हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि नो रियल रूट्स है, तो इसका क्या मतलब होता है कि उसका ग्राफ कैसा होगा? वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब वो या तो अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो बिल्कुल इस तरह का ग्राफ होगा, जो भी होगा इसी तरह का ग्राफ होगा, वो एक्स एक्सिस को कट तो नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि नो रियल रूट्स है। ये सारे ग्राफ कब बनेंगे? जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब ओपनिंग अपवर्ड, तभी तो होगा। अगर नीचे आपने ऐसा बना दिया तब तो रूट हो गए ना भाई। ये नहीं आ रही बात समझ में? तो अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि खुद बोल रहे हैं रियल रूट्स नहीं है इसमें, तो रियल रूट आ गए। नहीं समझ रहे मेरी बात आप? और अगर मान लो ए की वैल्यू लेस देन 0 हो तो कैसा ग्राफ बनेगा? नीचे की तरफ खुलेगा, हमेशा नीचे की तरफ खुलेगा, और ये इस तरह के ग्राफ बनेंगे। कैसा भी बना लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी। किसकी? ऑब्वियसली रूट्स इमेजिनरी आएंगे, कट नहीं कर रहा है ना एक्स एक्सिस को। ये कौन सा सीन बना? जब ए लेस देन 0 है। ठीक है, बात समझ में आई? अब मुझे ये बताओ कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो क्या y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है? दिख रही है y, कुछ भी ले लो, y हमेशा पॉजिटिव है, y हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू, आप चाहे x की कोई भी वैल्यू ले लो, y पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और क्या अगर a लेस देन 0 है तो क्या y हमेशा नेगेटिव है? ये दिख रहा है? तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो y हमेशा पॉजिटिव है। तो क्या x की सारी वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है? चाहे आप x कुछ भी ले लो, y पॉजिटिव है। नहीं है ये बात समझ में? तो क्या x इज इक्वल टू 1 पे भी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी? अब बताओ x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी थी?
ए प्लस बी प्लस सी, एक्स की वैल्यू 1 रख दो ना, ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो क्या ए प्लस बी प्लस सी भी ग्रेटर देन 0 होगा? हमेशा पॉजिटिव है ना, सारी वैल्यू पे पॉजिटिव आएगी, 1 पे भी पॉजिटिव आएगी, मैंने 1 वैल्यू रख दी, पॉजिटिव आ रही है। नहीं आई बात समझ में? अब ये बताओ कि अगर a लेस देन 0 है तो क्या 1 पे भी वैल्यू नेगेटिव आएगी? कुछ भी 1 होगा उस पे वैल्यू हमेशा कुछ रहे नेगेटिव ही रहेगी। y नेगेटिव आ रहा है ना, नहीं आई बात समझ में? तो अगर a लेस देन 0 है तो क्या जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो हमेशा नेगेटिव होगा? और यदि हमेशा नेगेटिव होगा मतलब वो 5 पे भी नेगेटिव है, -5 पे भी नेगेटिव है, 10 पे भी नेगेटिव है, कोई भी वैल्यू ले लो, -10 ले लो वहां भी नेगेटिव है। बात आ रही है समझ में? आप ये कुछ वैल्यू ले लो, ये भी नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव। तो क्या 1 पे भी नेगेटिव होगी? वो होगी ना, सब जगह नेगेटिव है तो 1 पे भी नेगेटिव होगी। तो उस केस में क्या लिखोगे आप? a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0। तो यहां से क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए, ये पॉजिटिव आएगा, और ये दोनों नेगेटिव है तो ये भी मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसको नहीं आई बात समझ में? सच सच बोलना, मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं आई समझ में। चलो जैसे ए लेस देन 0 है अभी देखना, वैल्यू हम सारी नेगेटिव लेंगे। एक्सप्रेशन ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद नहीं आया समझ में? मुझे बताओ कि अगर दो चीजें होंगी, अगर ये इसके रूट्स नहीं है, इसका मतलब या तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ, या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, ये सीन है। जिसके भी रूट्स नहीं है वो या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। अगर ये हमेशा पॉजिटिव कब होगा? जब ए पॉजिटिव होगा। तो ए अगर पॉजिटिव होगा, ए यदि ग्रेटर देन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑलवेज पॉजिटिव? मतलब एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो ये पॉजिटिव ही आएगा, यही तो मतलब हुआ। वाई हमेशा ऊपर ही खुल रहा है, नहीं आई बात समझ में? तो एक्स की वैल्यू 1 भी रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। एक्स की वैल्यू 1 रख दो, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए ग्रेटर देन 0 है तो ए प्लस बी प्लस सी ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर ए लेस देन 0 है तो इसका मतलब ग्राफ जो होगा मेरा वो हमेशा नीचे की तरफ खुलेगा, तो y हमेशा नेगेटिव होगा, यही तो y लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हमेशा नेगेटिव होगा, तो 1 पे भी नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा मतलब ये 1 पे भी नेगेटिव होगा। 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? a प्लस बी प्लस सी, तो 1 पे भी यानी a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0। अब ये दोनों पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, ये दोनों नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं, x की वैल्यू तो तुम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। अगर पॉजिटिव नहीं आएगी तो रूट हो जाएंगे ना इसके यार। x ये हाँ ए ग्रेटर देन 0, ये एक सीन। हाँ नहीं, ए की वैल्यू दे रखी है ना ग्रेटर देन 0, x तो कुछ भी डाल सकते हो तुम। तो x कुछ भी डालो वो हमेशा पॉजिटिव, x डालो आप, ये देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है y की, हमेशा ऊपर ही खुलेगा चाहे इधर खुले। आप -10 डालो, -10 डालोगे तब भी y क्या आएगा? पॉजिटिव। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। समझ गए? चलो ये बताओ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 ये fx दे रखा है। अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। इसका आपको डोमेन बताना है और इसका रेंज बताना है। इसका डोमेन और इसका रेंज बताना। छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में। इतना टाइम नहीं लेना। दीपांशु जल्दी से तुम बताओ, डोमेन बताओ। डोमेन क्यों बेशरम? हाँ तो डोमेन क्या होगा?
बोलो बोलो, डरो मत, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स नहीं है। और ए क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 1। इसका मतलब ये ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0, मतलब इसके कोई रूट्स नहीं है और ए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। तो हमेशा पॉजिटिव है तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। नहीं आई बात समझ में, बात आ गई समझ में। कहने का मतलब ये है कि इसका ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसका डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू आएगी -8, -8 डी आ रही है, इसका मतलब इसके रूट्स नहीं है, इसके रियल रूट्स नहीं है। इसके अगर रियल रूट्स नहीं है इसका मतलब क्या है, ये या तो बिल्कुल ऊपर ही रहेगा या बिल्कुल नीचे ही रहेगा। ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि ए पॉजिटिव है। तो ए यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हमेशा ही ऊपर रहेगा, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वाई नेगेटिव में जा ही नहीं रहा है वो। तो आपको डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए ये हमेशा पॉजिटिव है। भाई एक्स ये हमेशा ही पॉजिटिव है तो मतलब ऑल रियल नंबर्स। रेंज कैसे, रेंज कितना आएगा, रेंज भी तो बताना है, रेंज बताते हैं अभी। नहीं, हाँ तो मेरे हिसाब से तुम्हें अभी भी डाउट है, तुम पूछ लो, अच्छे से पूछ लो। तुम लोग रेंज निकालो पहले, रेंज कैसे निकालते, पढ़ा है तुमने, बताओ। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, डी आ गया नेगेटिव, फिर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन लिखा है बेटा, x² - 4x + 6, यही मैं बता रहा हूं, पहले आपको बेसिक समझना है। ax² + bx + c, समझना मेरी बात। अगर इसके रूट्स नहीं है तो ये चाहे आप x कुछ भी रख लो, या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या ये हमेशा नेगेटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 हो, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। और ये हमेशा नेगेटिव कब होगा, जब ये a लेस देन 0 हो। चाहे आप x कुछ भी रख लो, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, -∞ रखो, -100 रखो, -200 रखो, -300 रखो, +1000 रख लो, कुछ भी रख लो, अगर रूट नहीं है और a ग्रेटर देन 0 है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर रूट नहीं है और a लेस देन 0 है तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे आप कुछ भी रखो। बात आ रही है मेरी समझ में। x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, ये हमेशा, ये पूरी वैल्यू हमेशा नेगेटिव देगा। कब, जब a लेस देन 0 हो और रूट ना हो। रूट होंगे तब फिर ये सीन नहीं बनेगा। और अगर ये a ग्रेटर देन 0 है और रूट नहीं है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहां पे देख लो आप, x² - 4x + 6, ये बताओ इसका d कितना आ रहा है, लेस देन 0, इसका मतलब इसके रूट नहीं है। इसके रूट नहीं है और a कितना है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, चाहे आप x कुछ भी रखो। अब आपको अंदर में नेगेटिव नहीं चाहिए, यही चाहिए ना, ये हमेशा पॉजिटिव आ रही है, चाहे आप x कुछ भी रख लो, इसका मतलब आप x कुछ भी रख लो। तो x कुछ भी रख लो तो डोमेन हो गया रियल नंबर ऑल। उसी को तो डोमेन बोलते हैं, जो जो आप x की वैल्यू रख सकते हो। आप x की कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते थे, जब ये नेगेटिव बनता। ये नेगेटिव कभी बन ही नहीं रहा है, मैं खुद बोल रहा हूं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 और रूट नहीं है। नहीं समझे, x की हम कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते थे जो इस पूरे को नेगेटिव बनाता। ये पूरा नेगेटिव कभी बन ही नहीं रहा है, मैं तो खुद बोल रहा हूं ये हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 और रूट्स नहीं है। अब रेंज बताना, नहीं, ऑल रियल नंबर नेगेटिव कैसे आएगा रेंज, कुछ भी बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो। √ ऑफ समथिंग, √4 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बोल रहा है +-2 बेशरम, √4 की वैल्यू होती है, इट इज +2, इसका नाम ही है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इट इज नॉट +-2। अगर x² = 4 लिखा है तो x की वैल्यू +-2, इसमें मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन √4 मतलब इट इज ओनली +2। तो √ ऑफ समथिंग लिखा है, ये नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, ये जब भी होगा पॉजिटिव होगा। तो जो ऑल रियल नंबर बोल रहा है वो तो गलत है। देखो इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, ये भी तुम्हारे एनडीए का सवाल है, वही तो बता रहे हैं ना। जब भी रेंज, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग तरीके से रेंज निकालेंगे। अभी जब 10 क्वेश्चन रेंज के करोगे तुम्हें समझ आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे रेंज निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे रेंज निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एनडीए में खूब आते हैं, खूब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले ना इस चीज को स्क्वायर बना लेना है। परफेक्ट अगर स्क्वायर बनाओगे तो मुझे ये बताओ क्या लिखोगे आप, x² - 4x और +4 + 2 लिख सकता हूं मैं। परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर आपको ये डाउट हो कि क्या करना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको। यहां पे क्या लिखते हैं, a² + b² + 2ab होता है। तो आप ये मान लो कि आपको 2ab की वैल्यू बतानी है,
ठीक है, तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से बताओ। ये 2ab है -4, तो b लिखना है आपको। तो 2ab, x का जो कोफिशिएंट होता है वही तो होता है 2ab, नहीं समझे, 2a। -2 का होल स्क्वायर बनेगा। हाँ, तो ये कितना बन जाएगा, √ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये बात आई समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे बताओ, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे +4 लिखे सर, मतलब +4 कैसे कर दिया आप, क्योंकि ये आप देखना है कि 2b की वैल्यू कितनी है, 2ab होता है ना, a² + b² + 2ab, यही तो होता है। a + b का होल स्क्वायर क्या लिखते हो आप, या a - b का होल स्क्वायर क्या लिखते हो, a² + b² - 2ab, यही तो लिखते हो। तो आप सबसे पहले आप इस वाले टर्म से देखना b की वैल्यू कितनी है। a आपको पता है, a कितना है, x है, तो आप क्या लिखोगे, -2, a की वैल्यू कितनी है, x इंटू b आपको नहीं पता, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x का ये कितना है, -4x, यही तो होगा, दिस इज इक्वल्स टू -4x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर, b² ऐड करना है, तो b² यहाँ 4 रख लो, बाकी चीजें बची हुई हैं वो लिख दो। या तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे जो 4 लिखा है यहाँ पे लिख सकते हो +4 और +6 और -4 कर लो आप, ये काम करना। यहाँ पे आसान है, दिख जाएगा आपको, लेकिन कई जगह आपको नहीं पता चलेगा कि सर कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। आता है बेसिक परफेक्ट स्क्वायर बनाना, अब यहीं पे सीखे हो। अगर मान लो मैं आपको बोलूं, चलो एक ऐसे देखो, अगर मैं आपको बोलूं x² + 3x + 7, अगर ये दिया रहता, इसको अगर स्क्वायर करके लिखना होता तो कैसे लिखते, ये बताओ, तुम बताओगे। इसमें इस परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तब कैसे बनाते, अभी उस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, देखो कुछ नहीं करना है आपको, आपको ये लिखना है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, x इंटू b मुझे नहीं पता, दिस इज इक्वल्स टू 3x, ये लिख देना है आपको। 2ab यही तो लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू 3x, तो यहां से b कितना आ गया, 3/2, ये आ गया। तो अब आपको क्या करना है ना, यहां पे लिखना है x² + 3x + 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 9/4, अब +7, अब अपने मन से आपने 9/4 ऐड किया, अपने घर की खेती तो है नहीं, तो -9/4 करना पड़ेगा। अब ये बताओ ये कितना बन गया, ये सिंपल बन गया x + 3/2 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। और प्लस ये कितना, 7 4 28 -9 कितना होगा, 19, तो ये आ जाएगा +19/4, ये आएगा, 28 में से 9 गया तो 19, 19/4, ये बन जाएगा। इस तरह से बनाना सीख गए आप, 2ab लिख के और बीच वाले टर्म के बराबर कर देना, तो उससे b की वैल्यू आ जाएगी। अब पीछे आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में, हाँ ये करना है, अच्छा ये इधर बताओ, ये आ गया। अब इसका रेंज बताना है। रेंज का मतलब क्या है, ये पूरी वैल्यू किस किस चीज को अटेंड कर सकता है उसको रेंज बोलते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की कौन कौन सी परमिसिबल वैल्यू है। रेंज का मतलब होता है एक्स की वो सारी वैल्यू डालने के बाद, जो भी एक्स की परमिसिबल वैल्यू है वो सारी वैल्यू डालने के बाद ये पूरा आउटपुट क्या क्या आ सकता है, उसको रेंज बोलते हैं। हम जो जो इनपुट डाल सकते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, और सारा इनपुट डालने के बाद जो हमें मिल सकता है जो भी चीजें, उससे रेंज बोलते हैं। तो आपको रेंज का मतलब क्या है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि √ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर और +2, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, सबसे बड़ी क्या हो सकती है और सबसे छोटी क्या हो सकती है, उसी को रेंज बोलते हैं। तो मुझे बताओ सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट, कुछ भी डाल दो आप, x की वैल्यू 100 डाल दो, तो 100 - 2 98 का स्क्वायर +2, 2000 डाल दो, 2 लाख डाल दो, 2 करोड़ डाल दो, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं बन जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, वेरी गुड, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, √2 से इन्फिनिटी। आगे बात समझ में, मिनिमम वैल्यू √2 क्यों होगी, क्योंकि ये अगर हम 0 डालेंगे तब ये नेगेटिव भी आप डालोगे तो ये स्क्वायर है पॉजिटिव होता चला जाएगा, तो कम से कम इसको कितना बना सकते हो, 0। इस वाले चीज को कम से कम आप 0 कर सकते हो, 0 से कम किसी का स्क्वायर 0 से कम थोड़ी होगा यार, नहीं आई बात समझ में। अच्छा ये मिनिमम वैल्यू √2 कितने पे अचीव होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तब ये 0 बना, 0 बनेगी तब तो ये 4 बन जाएगा। सबसे कम इसको कितना अटेन करवा सकते हो तुम, 0, जब x 2 होगा। समझ गए मेरी बात, हाँ डोमेन पता होना चाहिए कि x की कौन कौन सी वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो इसमें तो x की कुछ भी, हाँ
एक क्वेश्चन और दूंगा इस तरह का, चलो ठीक है। अगर इस तरह का देना है तो मुझे ये बताओ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ 3x² माइनस एक्स प्लस 5। इसका आपको डोमेन और रेंज दोनों बताना है, या एक मिनट रुको, +5 को -5 कर लो, तब अच्छा क्वेश्चन बन जाए। -5, इसका डोमेन और रेंज दोनों बताना है, सोच समझ के बताना, आंसर सही होना चाहिए। -5 है, ठीक है। विवेक, नोट पेज दूं क्या, शीट दूं? है तुम्हारे पास नोट? दे ले। आपके पास वो सिग्मा ब्लू वाली बुक दे रखी है उन्होंने? हाँ, उसमें क्वेश्चन इस तरह के दिए हुए हैं, आप सॉल्व करना। फंक्शन उसमें दो जगह दिया है, एक सेट रिलेशन फंक्शन दिया है और एक फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाले के साथ दिया। मेरे हिसाब से पेज नंबर 90 या 72 है, आप देख लेना, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसका डोमेन बताओ पहले, सबसे पहले तो डोमेन बताओ। अच्छा, 1 कितना दे रखा है, √ऑफ रेंज बताओ। देखो, डोमेन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू सारी जिसके लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब अंदर की चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे ही नेगेटिव होगी वो रूट, मतलब नेगेटिव के अंदर इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, हमें रियल रखना है। तो इसका पॉजिटिव का मतलब क्या है, बेसिक इनइक्वालिटी है 3x² माइनस एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं करना है, ठीक है। अब इसके रूट्स मान लो अल्फा बीटा, तो इसके फैक्टर्स क्या लिखोगे आप, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0, यही तो लिखते हैं, हमेशा से वही करते हैं, फैक्टर लिखते हैं। अब ये बताओ इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, 1 प्लस माइनस √ऑफ b² माइनस 4ac, 1 प्लस 61 अपॉन 6, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसमें से एक अल्फा एक बीटा है, एक होगा 1 प्लस √61/2, एक होगा 1 माइनस √61/2। ऑब्वियसली पहली बात सिंपल सी है कि ये 1 माइनस √61/2 यहां पे आएगा, और फिर 1 प्लस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो आंसर हो जाएगा -∞ से 1 माइनस √61/2, कॉमा 1 प्लस √61/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर मान लो इसके पूछे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं, जल्दी बताओ। क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से आएगा तब तो चेक कर लोगे तुम, आंसर इसका ये हो जाएगा, यूनियन। इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तुरंत बताओ। हाँ, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, क्यों, हाँ इनफाइनाइट होंगे, 0 से 10 के बीच में निकाल लोगे, मतलब ठीक है निकाल लोगे तुम, जितना भी आएगा। इसका रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज कितना आ रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत तुरंत सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन। इतना क्यों आएगा भाई, कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कैसे बनाओगे, 3x², क्या लिखोगे, सिंपल बताना। अच्छा ठीक है, तुम शायद सही बना रहे हो, √3x का होल स्क्वायर, फिर
माइनस एक्स लिखा है वही लिख दो, -5 ये लिखा है। अब आपको क्या लिखना है, 2ab ये लिखते हैं ना, तो क्या लिखोगे, 2a की वैल्यू कितनी है, √3 इंटू एक्स, ठीक है, या x नहीं लिखोगे, इंटू b, दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -x, यही लिखोगे मेरे हिसाब से, पक्का, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2√3, यही आएगा। अब -1/2√3 आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये 3x² माइनस एक्स, और साथ में क्या लिखोगे, +b² माइनस b² कर दोगे, तो +b² लिखोगे तो कितना लिखोगे, +1/12, b² हुआ, -5 -1/12। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ये दोनों सेम चीज लिखी है मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, 3x² था 3x² कर दिया, -x कर दिया, 1/12 ऐड करके 1/12 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुल मिला के मैंने 0 सब ऐड किया है, और -5 था तो -5, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन ये तीनों मिलके अब क्या बन गया, वेरी गुड, -1/2√3 का होल स्क्वायर, और साथ में कितना आएगा, यही होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब ये समझना इसकी वैल्यू, ये दे रखी है 1/, ये इतना वैल्यू हो गया, √, ये जो भी है मैं इसको बोल देता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल t, तो ये कितना आ गया, t -61/2। अब मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू आप कम से कम कितना कर सकते हो, कम से कम हाँ कम से कम कितना कर सकते हो, हाँ हाँ वही, इसकी वैल्यू, इस पूरे को मैंने टी लिख दिया बस, ये जो लिखा हुआ है ना इसका स्क्वायर, उसको मतलब इतना बड़ा नहीं लिखना था इसलिए मैंने टी लिख दिया। अब इसकी वैल्यू आप मिनिमम कितना कर सकते हो, ये पूरे की जो टी है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, नहीं नहीं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, इसको मिनिमम आप कितना कर सकते हो, अरे ये लिखा हुआ है मान लो आपके पास, √3x - 1/2√3 इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आप कितना मिनिमम कर सकते हो, 0, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है ना, वो नहीं आ रही बात समझ में, तो उसकी मिनिमम वैल्यू यदि 0 कर सकते हो तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, √61/12। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसका, वही कह रहा हूं ना, रूट के अंदर माइनस, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर आपने इसकी मिनिमम वैल्यू 0 कर दी तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो ये अगर पूरा मिनिमम 0 हो गया तो वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, 1/0 है ना, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। और ये अगर मैक्सिमम इनफाइनाइट, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, इनफाइनाइट, तो मैक्सिमम अगर इनफाइनाइट हो सकता है तो वो मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 to इनफाइनाइट। हाँ बोलो, मैक्सिमम इनफाइनाइट कैसे होगा, अगर मान लो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से ले कि ये 61/12 के आसपास आ जाए तो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 1/0.0000 इनफाइनाइट को टेंड नहीं करेगा, ये नीचे इनफाइनाइट नहीं होगा, तुमको तो पूरे का रेंज बताना है ना, तुमको तो इसका रेंज बताना है ना, तुमको सिर्फ नीचे वाले का थोड़ी बताना है। तो नीचे वाला जब 0 को टेंड करेगा तो पूरा का पूरा किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट। नहीं समझे मेरी बात, ठीक, हाँ बोलो, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0, हाँ हाँ इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपको ये लिखना है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। कैसे निकालते हैं आपको बताया गया, नहीं याद है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऊपर क्वाड्रेटिक, एक समझ गए परफेक्ट स्क्वायर बना के कैसे निकालते हैं रेंज। दूसरा आपको समझना है कि क्वाड्रेटिक, ये जो दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया था √61 वगैरह, ये ऐसा एनडीए में नहीं आएगा, लेकिन जो पहला मैंने क्वेश्चन दिया था
वो √2 से इन्फिनिटी वाला, वो आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया था ना x² - 4x + 6, यही था ना, x² - 4x और +6 को क्या लिख रहे थे, +4 + 2, ये क्या बन गया x - 2 का होल स्क्वायर और +2। अब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है तो √2 से, और मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकती है √2 से इनफाइनाइट। ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर, चाहे आप x कुछ भी डालो, साथ में +2 है, ये स्क्वायर है तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो आपको x की चिंता ही नहीं करनी है, x कुछ भी डाल दो चलेगा। तो इसका, अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना मेरी बात, इस तरह के क्वेश्चंस का रेंज कैसे निकालते हैं। आपको जो ब्लू कलर की बुक मिली होगी सिग्मा की, उसका एकदम पहला क्वेश्चन जाके सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक का ही फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक दिया है उसको आप y मान लो। ठीक है, जैसे अब मान लो मैंने आपको लिखा रेंज ऑफ, मान लो मैंने पूछा आपसे x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1। ठीक है, ये मैंने आपको दिया y की वैल्यू, आपको बताना है कि इसका रेंज कितना होगा। सबसे पहले ये बताओ कि इसका डोमेन कितना होगा, डोमेन तुम बताओ। देखो डोमेन में समस्या कब आएगी, ऑल पॉजिटिव नहीं, डोमेन का मतलब क्या है, x की हम जो जो वैल्यू डाल सकते हैं। तुम बताओ कि x की वैल्यू कब समस्या क्रिएट करेगी, आपको मन में पूछना है कि x की वैल्यू कब, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा √x, इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका मतलब आपको पूछना है कि x की कौन सी वैल्यू हम डालेंगे कि प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कौन सी वैल्यू डालोगे, नेगेटिव जैसे डालोगे रियल नहीं रहेगा, तो इसका मतलब इसका डोमेन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। नहीं आई बात समझ में। उसी तरह अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये वाला जो है इसका डोमेन कितना होगा, इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू डालेंगे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने की, हाँ क्यों दिक्कत देगा -1 पे, ठीक है, समस्या तब आएगी नहीं, अगर नेगेटिव भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें प्रॉब्लम कब आएगी तुम बताओ, x की कौन सी वैल्यू डाले कि यहां प्रॉब्लम हो जाएगा, जब 0 बन जाएगा, बस नेगेटिव रूट नहीं है, ध्यान उसमें मत जीना कि अभी इसमें भी रूट लगा हुआ है तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बस डिनोमिनेटर जब 0 बनेगा उसी केस में प्रॉब्लम आएगी। क्या डिनोमिनेटर कभी 0 बनेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यहां तक अगर कोई समस्या है तो बताओ, क्योंकि ये अगर नहीं समझोगे तो रेंज नहीं समझ पाओगे। ये समझ गए। अब रेंज कैसे निकालते हैं, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसमें कोई समस्या है, कोई इशू है तो बताना कि सर ये x बिलोंग्स टू r क्यों लिखे। समस्या तभी होगी जब नीचे 0 बनेगा, नीचे 0 कभी नहीं बनेगा क्योंकि इसका d < 0 है, रूट्स इसके है ही नहीं तो 0 नहीं बनेगा नीचे। यहां तक कोई क्लियर, x बिलोंग्स टू r। अब रेंज कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना आपको, इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहे, ऊपर क्वाड्रेटिक हो नीचे लीनियर हो, ऊपर क्वाड्रेटिक हो नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, वही मैंने लिखा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, या ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो मुझे बताओ कितना आएगा ये, yx² + yx + y = x² - x + 1, ये आएगा। अब ये बताओ इसको x² में क्वाड्रेटिक बना लो तो कितना होगा, x² × y - 1, ये होगा x² × y। हाँ आंसर नहीं, 1 से इन्फिनिटी नहीं होगी, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। x² × y - 1 ठीक तो लिखा है, प्लस x × y + 1, और क्या आएगा प्लस y - 1, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब मुझे ये बताओ कि क्या x की वैल्यू बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। x की वैल्यू अगर ऑल रियल नंबर को बिलोंग करती है, इसका मतलब इसका जो d आएगा इसके रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। भाई x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब अगर x इमेजिनरी हो जाए तभी तो बोलेंगे रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन x अगर रियल है मतलब रियल रूट है इसके।
मेरी बात दोनों मनता समझ में आ रही है? अगर मान लो x बिलोंग्स टू नो रियल नंबर, इसका मतलब इसके इमेजिनरी रूट नहीं है, लेकिन x बिलोंग्स टू रियल मतलब x, इससे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? रियल होगी। यहां से जो भी x की वैल्यू आएगी, आप y भूल जाओ, आप समझो ये x में क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग, ये कुछ भी लिखा हुआ है, प्लस एक्स इंटू समथिंग प्लस ये कुछ कांस्टेंट मान लो आप, दिस इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इसको सॉल्व करने पे क्या x इमेजिनरी आना चाहिए? क्योंकि x की वैल्यू रियल होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस केस में क्या करेंगे? अगर x रियल है इसका मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ? क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0? d। तो इसका d बताओ कितना आएगा? वेरी गुड, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का, दिस इज, बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेना, बेसिक आ जाएगा। यही आ रहा है, देख लेना एक बार। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सॉल्व करो ना, बेसिक है ये। कितना आ रहा है? वाई स्क्वायर, ये बताओ, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करो, कितना आएगा? माइनस 4 इज वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 10y नहीं होगा, हाँ 10y होगा, ठीक बोल रहे हैं। अच्छा हाँ 4 है ना, हाँ सर, ठीक है, ये आ रहा है। माइनस सिर्फ 3 आएगा। फिर से बताओ एक बार, पहले तुम्हें कितना आएगा? -4 माइनस 3y स्क्वायर, उसके बाद y का टर्म बताना। y होगा प्लस 8 प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 3y स्क्वायर माइनस 10y, तो प्लस 3 होगा, प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन हो जाएगा। इसके रूट्स बताओ। 3 और 1/3, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? वेरी गुड, 1/3 से 3। और y था क्या अपना? y था वो पूरा एक्सप्रेशन ही तो था। तो इसका मतलब उस y की वैल्यू 1/3 से 3 है, मतलब उस पूरे की वैल्यू 1/3 से 3 है, मतलब उसका रेंज जो है वो 1/3 से 3 है। मतलब कुल मिला के एक्सप्रेशन बताना कितना लिखा था मैंने? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे x कुछ भी डाल लो, आपकी मर्जी, आप चाहे x कुछ भी डाल लो, ये पूरी वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी? 1/3 से छोटी नहीं हो सकती और 3 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब आप कितना भी रोलो, x कुछ भी डाल लो, 5 इसकी वैल्यू आप अटेंड नहीं कर सकते। रेंज का मतलब यही होता है, रेंज का मतलब है ये पूरी वैल्यू। हाँ, नहीं आई बात समझ में? मेरे हिसाब से पहले वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत है कि सर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों किए? तुम्हें दिक्कत है ना? कि समझ गए? पक्का समझ गए? अच्छा, तुम समझे? नहीं समझे? तुम सही से बताना, मुझे पता है। ये देखो, सबसे पहला काम क्या किया मैंने, मुझे ये पता है कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन निकालने के लिए मुझे पता है कि समस्या तब होगी जब नीचे 0 बनेगा, और नीचे का भी 0 बन नहीं रहा, इसका मतलब x की वैल्यू रियल होनी चाहिए। x की हम कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई, इसको y मान लिया और मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x में क्वाड्रेटिक बन गया। अब x में यदि क्वाड्रेटिक है और x की रियल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब इसके रियल रूट्स होने चाहिए। ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की रियल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब x के रियल रूट्स होने चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट कब होगा? जब इसका d
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y है क्या, यही चीज तो है y, तो y की वैल्यू जो रेंज आएगी वही रेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे x की वैल्यू कुछ भी कर लो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, क्या आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसका रेंज ही है 1/3 से 3। तो अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं पूछेगा, अब मान लो ऐसे, तो ऐसे नहीं बता पाओगे, इसको कैसे चेक करोगे यार, इसको ऐसे सॉल्व भी करना पड़ेगा कि सर इसका रेंज कितना आएगा, 1/3 से 3। अब आपसे पूछेगा कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x आपको बताना है कि हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू इज पॉसिबल फॉर दिस एक्सप्रेशन, तो क्या बताओगे? 3, 3 इंटीग्रल पॉसिबल है, 1, 2 और 3। 4 नहीं बन सकता, 5 नहीं बन सकता, बाकी तो कुछ बन ही नहीं सकता। हाँ, मतलब इंटीजर्स, तो कौन कौन से इंटीजर्स हैं 1/3 और 3 के बीच में? 1, 2 और 3। 0 इंटीजर है, लेकिन इसमें किसके बीच में थोड़ी है, ठीक है। तो रेंज हमारी 1/3 से 3 है, मतलब इसकी वैल्यू 1/3 से 3 के बीच में ही होगी। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए, अब जैसे मान लो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, मान लो x² - 5x + 6 अपॉन 2x - 3। अब ये बताओ, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि डोमेन इसका क्या होगा, ठीक है। उसके बाद इसका रेंज बताना है, दोनों चीज बतानी है आपको। इसका डोमेन और रेंज दोनों बताओ, कैसे बताओगे? डोमेन कितना हो गया? 2/3 नहीं, 3/2, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/2। तो जब भी लीनियर या क्वाड्रेटिक में होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजें हटेंगी? 2 हटेगा, या 1 हटेगा, या 1 भी नहीं हटेगा रियल नंबर में से। अगर नीचे क्वाड्रेटिक होता और 2 जगह 0 बन रहा होता तो दोनों हटाना पड़ता। ये बात समझ में आई? या तो 2 चीजें हटेंगी, या 1 हटेगा, या कुछ भी नहीं हटेगा। हाँ, तो हम वो देखेंगे ना कहाँ पे 0 बन रहा, हाँ बाकी है। नीचे अगर क्वाड्रेटिक दे रखा तो होता, तो 2 जगह अगर 0 बन रहा होता तो दोनों हटाते। पिछले क्वेश्चन में कहीं 0 नहीं बन रहा था, वो तो नहीं हटाए थे हम। नहीं समझे मेरी बात? अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना लिखोगे? 2xy - 3y इज इक्वल्स टू x² - 5x + 6। अब मुझे बताओ, ये x² में क्वाड्रेटिक बनानी है, तो क्या होगा? ये x², x का कोफिशिएंट क्या होगा? x² इधर रखना, प्लस x इंटू कितना होगा? -2y - 5, यही होगा। देखना जरा, मैं x² को इधर ही रखा हूं, बाकी को इधर ले गया, तो कितना हो गया? ये 2y उधर जाएगा तो -2y, और एक -5 है तो -5। कोई दिक्कत है? -6, नहीं +6, ठीक है। +6 इज इक्वल्स टू 0, ये बनेगा एक्सप्रेशन। देखना कुछ नहीं है, प्लस माइनस करना है, इसको इधर ले जाना, उसको उधर ले आना, ये बेसिक चीज है। मैं सबको उधर ले गया हूं, x² तो x² ही रहेगा, और कोई x² का टर्म है नहीं। -5x और ये -2xy, तो x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? यहां से -5 और यहां से उधर जाएगा -2y, अब +3y आएगा, ठीक है, सॉरी। +6 + 3y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या करना है आपको? x में क्वाड्रेटिक आ गया, अब आपको इसका क्या करना है? d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देना है। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करो, कितना आ रहा है? 4y² प्लस, हाँ इसको सॉल्व कर लेना, y की जो भी वैल्यू आएगी। मेरे हिसाब से इसमें b² 64, मतलब रूट आएगा, कुछ आएगा, रूट निकाल लेना, मतलब मैंने ऐसे ही लिख दिया रैंडम, ठीक है। अब आपको बस एक चीज ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। आपने यहां पे निकाला कि रियल रूट्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया, लेकिन x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 3/2। तो आप x की वैल्यू 3/2 रख लो, x की वैल्यू 3/2 रख के देखो कि y कितना आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 3/2 यहां पे रख दो, और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए?
3/2। तो x की वैल्यू यहां पे 3/2 रख देना और देखना कि y कितना आ रहा है। जो y आएगा उसको हटा देना अगर वो आंसर में होगा तो। नहीं समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ गए क्या बोले, बोलो। सर? बोल रहे हैं सर यही कि सर 3/2 पुट करेंगे, हाँ, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 3/2 नहीं होनी चाहिए, तो 3/2 तुम रख देना। रख देना जो y आएगा, अगर x 3/2 नहीं होगा मतलब y वो नहीं होगा, अगर वो y आंसर में होगा तो उसको हटा देना। यस सर। समझ गए मेरी बात? तुम ये बात समझे नहीं समझे? हमने क्या किया यहाँ पे डी, अगर उसके रेंज में नहीं आएगा तो उसे छोड़ तो वैसे ही छोड़ देना। वेरी गुड, अरे तुम तो समझदार हो यार। समझ गए कि क्या मैंने बोला यहाँ पे? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, ये मानते हुए कि x क्या है, रियल है। लेकिन हमें ये पता है कि x की एक वैल्यू है जो नहीं हो सकती है, कौन सी? 3/2। 3/2 x नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है, x को 3/2 यहां रख देना है। तो अगर x को 3/2 रखोगे तो y में कोई एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा सिंपल सा, y की कुछ वैल्यू आएगी। तो x को 3/2 रखने पे मान लो x इज इक्वल टू 3/2 आपने रख दिया, y की वैल्यू सपोज आती है -5। तो मुझे बताओ x क्या 3/2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपने यहां लिखा है x 3/2 नहीं है। तो x 3/2 नहीं है, इसका मतलब y -5 नहीं है, क्योंकि x 3/2 रखने पे तो y -5 आया, तो इसका मतलब y भी -5 नहीं है। अगर आपके आंसर में इसको सॉल्व करने में जो भी आंसर आ रहा है उसमें अगर 5 है तो उसको हटा देना, अगर नहीं है -5 तो वही होगा आंसर। समझ गए मेरी बात? ठीक है। थक गए क्या? बस 5 मिनट और देख लेते हैं, उसके बाद ये बताओ अगर उसमें x की वैल्यू 3/2 रखें तो y तो कैंसिल हो y। कैंसिल हो जाएगा। एक बार पीछे कर जैसे देखो मैं समझ गया, यहाँ पे देखो बताओ x² फिर क्या है? तुम क्या कहना चाह रहे हो? यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3/2 रखेंगे फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू समथिंग। वो तो होता ही। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 0 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 3/2 रखोगे तो ये 0 बनेगा क्या? सर ये बोल रहा है ना सर, ये 3/2 इसमें रखेंगे ना हाँ, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हाँ। सर y तो y से कट जाएगा ना, 3/2 तो आपको तो x की वैल्यू तो कुछ 0 इज इक्वल्स टू समथिंग आ जाए। यहाँ इतना मत देखो, मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे देख लो ना, x की वैल्यू 3/2 रखोगे, ये नीचे 0 बनेगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 इज इक्वल्स टू समथिंग हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू समथिंग गलत बात है या सही है? गलत है, तो आपको कुछ हटाना ही नहीं है उसमें, रहने देना ऐसे ही। समझ गए? सर उस वैल्यू पे वो डिफाइंड ही नहीं डिफाइंड ही नहीं है तो कुछ हटाना ही नहीं है उसके अंदर। समझ गए? ठीक। अच्छा ये बताओ, आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको पता है? है। यस सर। नहीं सर, पढ़ेंगे। नहीं? याद कर लेंगे कल। तुम ये बताओ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, सोच समझ के बोलना। साइन इनवर्स -1 to 1, तुम रेंज वेरी गुड -5 पढ़ रखा है क्या तुमने ये? तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ग्राफ्स क्लियर है। यस सर। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ऐसा जाता है और टच नहीं करता कभी भी, मतलब टेन इनवर्स एक्स पूछ रहा हूँ। सर वो x एक्सिस के लोग बनेगा। अच्छा हाँ, वो x एक्सिस का लॉग बनता है। ठीक है, 10x का ग्राफ वो ऐसा बनता है, y एक्सिस के लॉग बनता है। आपको पता है, π/2 के ठीक बाद ऐसे इस तरह से चेंज करिए, पता है आपको, बेसिक चीजें पता है, तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं। तो सीधा मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आ जाऊँ, 1 1 फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन क्या होते हैं। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये चीजें क्लियर है? GIF क्लियर है तुम्हारा क्लियर है या तुम कल पढ़ के आओगे? सर ये क्लियर है सर। क्लियर है? क्वेश्चन दूं, बना लोगे? सर होता क्या है ये हमको मालूम है। क्या नहीं मालूम है? सर ये फंक्शन, अरे सर हम बता दें। नहीं मालूम है? मालूम है सर ये। अच्छा ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.5 -3 होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये पता है आपको, ग्राफ स्टेप फंक्शन होता है, ठीक है। ऐसा करना, एक बार कल पढ़ के आना, ठीक है, ये चीजें पढ़ के आना। उसके बाद हम 1 1 ऑन 2, एक क्वेश्चन मुझे ये बताना आप, साइन x इज इक्वल टू x/10, इसका सॉल्यूशन कितना होगा? ये ग्राफ से करना है। sin x की वैल्यू इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? साइन x इज इक्वल टू x/10, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? दूसरा आपको बताना है, साइन इनवर्स ऑफ x² by 2,
इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, दोनों बताना है। ये तो देख के बताओ, लिखोगे कुछ नहीं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 डोमेन क्या होगा, -1 to 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां हो जाएगी, -√2 से √2। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से 1, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए, -2 से 2। अब -2 से तो क्या ही होगी, एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए, 0 से 2। -2 -1 तो क्या ही होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स रियल है तो नहीं होगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2 से √2। माइनस 0 से √2 क्यों होगा, -√2 से √2 क्यों नहीं होगा, -√2 से √2 हो जाएगा ना। 0 से √2 क्यों होगा, एक्स की वैल्यू तो माइनस डाल सकते हैं ना, ऊपर स्क्वायर है, अंदर पॉजिटिव रहेगा, क्या दिक्कत है, नहीं समझे मेरी बात। तो इसका आंसर होगा -√2 से √2। इसका रेंज कितना होगा, सोच समझ के बोलना। साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, तो इसका क्या रेंज कभी -π/2 से 0 होगा, नेगेटिव है ही नहीं, -1 से 1, -1 से 0 नहीं आ रहा है ना, ये वाली चीज कहां से कहां के बीच लाई करेगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये -1 से 1 के बीच में होगा नहीं, ये कहां से कहां के बीच, 0 से 1 के बीच में ही लोगे ना, 2 क्यों लोगे, 2 तो लोगे, 2 तो उसके डोमेन में नहीं है, 0 से 1 लोगे, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, ये 0 से 1, हाँ तो 0 से 1 के बीच में होगी, तो 0 से π/2 हो जाएगा इसका रेंज, नेगेटिव चीज नहीं आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा अंदर यार, पॉजिटिव है। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, हाँ साइन एक्स के नहीं, साइन एक्स इज इक्वल टू x/10, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो इसका सॉल्यूशन तुम कैसे सॉल्व करोगे, साइन एक्स इज इक्वल टू x/10। देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए बेटा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, बेसिक सवाल है, आपको क्या करना है, दोनों का ग्राफ बनाना है, जितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। यहां तक बात सही है। अब मुझे बताओ साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, एक तो साइन एक्स था, दूसरा क्या था, इज इक्वल्स टू x/10, ये साइन एक्स का ग्राफ है। एक y इज इक्वल्स टू x/10 का ग्राफ कैसा होगा, हाँ y साइन एक्स इज इक्वल्स टू x/10, यही तो लिखा था मैंने। तो एक तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ये ग्राफ है, एक y इज इक्वल्स टू x/10 बना लो, दोनों जहां कट करेंगे वहीं पे दोनों इक्वल होंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो y इक्वल्स टू x/10 का मतलब क्या हुआ, ये ओरिजिन से पास करता हुआ एक लाइन है, मैं अगर सिंपल लाइन लिखूं y इक्वल्स टू x/10, इसका मतलब मुझे बताओ ये ओरिजिन से पास करता हुआ एक लाइन है और उसका स्लोप कितना है, 1/10, ठीक है। तो ये लाइन कैसा आएगा, इस तरह का लाइन आएगा, स्लोप 1/10 बहुत कम है ना यार, 1 स्लोप होता है 45 डिग्री, 1/10 बहुत कम स्लोप होगा। ऐसा नहीं कि तुम ऐसा बना देना लाइन, आपको ये चेक करना पड़ेगा। अब ये देखो बहुत बड़ा नहीं बनेगा, वही तो आपको देखना है कि ये कहां तक जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये कितना है 0, ये कितना है 90 नहीं है, 90 पे 1 होता है साइन पाई, ठीक है। ये कितना है, ये कितना है, और अब आगे जब जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4π। अब यहां पे समझना तुम कि क्या ये अगली बार जब ये यहां से आए क्या ये इसको कट करेगा, ध्यान से समझना। मुझे बताओ 4π पे, पाई पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग बाई 10, तो वैल्यू कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना है 2π, ठीक है। 3π पे वैल्यू कितनी होगी, 3π का मतलब 9 पॉइंट समथिंग, 3.14 होता है पाई का वैल्यू, तो 14 इंटू 3 42, मतलब 9.42 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 1 के करीब होगी लेकिन 1 से छोटी ही होगी। ये बताओ ये मैक्सिमम वैल्यू ये जो होती है ये कितनी होती है, 1 है। तो इसका मतलब 3π पे जो वैल्यू होगी इस वाले लाइन की, ये 1 से छोटी होगी कि बड़ी होगी,
1 से छोटी होगी ना, 9 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 10 है, सर अब 4 पाई में से ठीक है, 1 से बढ़ा और 4 पाई में 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब इसके बाद फिर कट नहीं करेगा। तो इधर से अब यहां पे फिर देखो आप, बस वही चीज यहां पे भी है, यहां पे भी 2 जगह कट करेगा। ये कितना हो गया, ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई। तो 3 पाई पे तो कितना आ जाएगा, -1, एक्स की वैल्यू रख दो -1, तो 3 पाई पे 3 पाई -3 पाई, मतलब 0 है, ये 2 पाई, ये -3 पाई, ये -2 पाई है। तो -3 पाई पे वैल्यू कितनी होगी, -0.9 समथिंग। तो -0.9 मतलब कट करेगा, लेकिन जैसे ही फिर -4 पाई पे जाओगे तो -1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, मतलब ये जो लाइन होगी वो फिर क्या, तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, 7 ही। किस पे, ये तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये समझ में आया कि इसके बाद क्यों नहीं कट करेगा, क्योंकि 1 से बड़ा हो जाएगा, वेरी गुड। और ये क्यों नहीं कट करेगा इसके बाद, क्योंकि जैसे ही आप 4 पाई वैल्यू रखोगे तो 4 इंटू 3 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 10 1 पॉइंट समथिंग, और माइनस में तो -1 से छोटा हो जाएगा ना, तो लाइन ऐसे चली जाएगी। और उसके बाद तो फिर 15 पाई रख लो, तब तो माइनस समथिंग नहीं कट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 7। ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में, पक्का, ठीक है। कल आपको 2-3 चीजें पढ़ के आनी है, कल मत आना, परसों आना, ठीक है। कल मेरी क्लास नहीं होगी। एक काम करो, उसको बंद कर दो भाई, चेतेश हो गया, इसको बंद कर लो आप। एक काम करना